हेलो दोस्तों, कैसे हैं। ठंड बहुत बढ़ने लगी, अपना रूप ले रही है ठंड। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13.1 से एनसीईआरटी बुक का। जैसा कि हमने बोला था, हर एक क्वेश्चन को डील करेंगे। इस चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस पार्ट से 10th क्लास में जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, वो हम सभी को बनाएंगे, देखेंगे, समझेंगे। फार्मूला पर बात हो चुका है पिछले वीडियो में, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। उसमें आज हम पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लेके आए हैं। वीडियो छोटा हो इसलिए मैंने पहले बना दिया है और आप लोग को इसको समझा देते हैं। अच्छा लगेगा तो इसको सीखिएगा, फिर बनाइएगा। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि वीडियो देखने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है जब तक आप उसको एक बार खुद से बनाइएगा नहीं। पाठ में हमारा पहला क्वेश्चन दिया था कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो घन है जिसका प्रत्येक का क्षेत्र आयतन हमको दिया था 64 सेंटीमीटर क्यूब, इस दोनों का अलग अलग, और इसके आपस में सटा दिया गया, दो फलक को सटा दिया गया और इससे एक नया ठोस का निर्माण हुआ। उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दो घन को जब हम मिलाएंगे तो एक घनाभ का निर्माण हो जाएगा। फिगर में आपको दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिख लेते हैं। जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो गिवन में दिया है क्या, घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब घन का आयतन हमको दिया है तो हम घन का किनारा निकाल लेंगे। क्यूब रूट आयतन, फार्मूला होता है भी मतलब वॉल्यूम। अब हम जब भी के जगह पे 64 रखेंगे और इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ करनी में घात 3 दिया है तो हर 3 अंक के बदले में एक अंक हम बाहर निकाल लेते हैं, या फिर इसको लिख सकते थे 4 सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब, यहाँ पे क्यूब, इस क्यूब से ये कट जाएगा तो हमारा बाहर निकल के कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर हमारा किनारा हो गया। अब एक घन का किनारा हमको 4 सेंटीमीटर आ गया। तो जैसा कि फिगर में दिख रहा है, ये भी 4 हो गया और यह भी 4 हो गया, बाकी यह भी 4 हुआ, यह भी 4 हुआ। मतलब चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो दोनों 4 ही रह गया। लेकिन हमारा लंबाई में ये 4 + 4 2 हो गया, बढ़ जाएगा। तो यानी 4 और 4 को जोड़ देंगे तो हमारा लंबाई 8 सेंटीमीटर हो गया, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ही रह गया, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर ही रह गया। तो हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला हमने पढ़ाया था 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है। हमने लिख दिया 2 × 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 4 × 8। अब जब इसको हम गुना किए तो 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32। अंदर में सबको जोड़ेंगे तो 80 आएगा और बाहर में 2 से गुना था। जब इसको गुना किए तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में हमें प्राप्त हुआ। तो इसलिए हम लिख सकते हैं अंत में घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 160 वर्ग सेंटीमीटर। हमारा यही आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ये पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने देखा। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, कोई बर्तन एक खोखले
अर्धगोले के आकार का है, मतलब खोखला अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है, एक अर्धगोला नीचे है, उसके ऊपर से यह एक बेलन का आकार का है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, मतलब ये अर्धगोला का जो व्यास है ये 14 सेंटीमीटर है। तो ये व्यास 14 है तो बेलन का भी व्यास 14 हो जाएगा। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, मतलब ये बेलन और गोला दोनों को मिला के जो ऊंचाई है वो हमको कुल ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। क्या है देख लीजिए, गिवन में जो हमको दिया है पहले हम उसको नोट कर लेंगे। अर्धगोले का व्यास हमको दिया है 14 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया। व्यास हमको दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। जब व्यास हमको पता हो गया तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो आर त्रिज्या हो गया 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या हो गया। पात्र का कुल ऊंचाई हमको दिया है 13 सेंटीमीटर, तो कुल ऊंचाई हमारा 13 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जब हम अर्धगोला या गोला हो या फिर अर्धगोला हो, केंद्र से कहीं भी परिधि पे अगर हम खींचेंगे एक रेखा को तो एक त्रिज्या ही होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, यह भी एक त्रिज्या बन जाएगा। तो यानी ये त्रिज्या बनेगा तो ये 7 सेंटीमीटर ये हो गया। तो ये कुल ऊंचाई 13 था, 13 में से हम अगर 7 को घटा देंगे तो हमारा h बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी हमको बेलन का ऊंचाई हो गया 6 सेंटीमीटर। तो आगे हम क्या करेंगे, पात्र का आंतरिक क्षेत्रफल, जैसा कि हमने भी बताया, पात्र का आंतरिक क्षेत्रफल में क्या करेंगे, बेलन और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्या कर रहा है, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2, फार्मूला होता है 2πr² प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। तो इस दोनों में गौर कीजिएगा, इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन है, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया, 2πr कॉमन निकाल दिया। यहाँ r³ था, यहाँ r² था, तो एक r यहाँ बच गया और इस यहाँ पे एक h बच गया। तो अंदर में हो गया 2πr बाहर हो गया और अंदर में r+h हो गया। अब सबका मान हम रख देंगे, 2 की जगह पर 2 रख दिया, पाई की जगह पर 22/7 रख दिया और r का मान हमारा कितना आया है, 7 आया है, तो हमने 7 रख दिया। अंदर में क्या होगा, r की जगह पर 7 रखा, h की जगह पे 6 रखा। अब 7 से 7 कट गया, 22 दूना के 44 हो गया और 7 और 6 13 हो गया। जब हम 44 को 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में हमसे पूछा गया था, तो जो हमारा आंसर आया 572 वर्ग सेंटीमीटर आया। तो आज ये 2 क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। इसको फिर से आप देखिएगा, समझिएगा और इसको कोशिश कीजिएगा कि आप खुद से भी एक बार इसको बनाइए। आप खुद से एक बार कॉपी पे बनाइएगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अगला क्वेश्चन हम फिर लेके आएंगे, 3, 4, मतलब हर एक क्वेश्चन को हम लेके आएंगे, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। NCERT का जितना सारा क्वेश्चन है हम सब लाएंगे। आप लोग देखिए, बनाइए।